Okay, so let us do a class work. So you have to send the answer classwork में. तो आशा किरण is anemic and has 10 grams hemoglobin per 100 ml of her blood. Okay, so what is the amount of oxygen in her deox blood at rest? चलिए, तो ये कर सकते हो क्वेश्चन. फटाफट ये सर नो बोलिए. तो ये जो क्वेश्चन कर लेगा उसका नेट मिलेगा. जल्दी बताइए, क्योंकि हम लोग कल जो पढ़े हैं उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं है. तो कल मैंने आपको बताया था कि नहीं, तो आप इससे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा. इज इट ये दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है? यस सर दिख रहा है. यस सर दिख रहा है. हो जाएगा. कैन यू गेट द आंसर? अरे यस या नो बोलो, नहीं तो हम लोग आगे चलेंगे ना, टाइम वेस्ट क्यों करेंगे. हाँ, तो चलिए इसका आंसर बताइए. आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं. चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे पीएमटी स्पेशल बाय जेजेस. तो जो हम लोगों ने ट्रांसपोर्ट देखा था, तो CO2 ट्रांसपोर्ट, तो उस ट्रांसपोर्ट में एक्चुअली इतना सारा लफड़ा है. तो CO2 ट्रांसपोर्ट एक्चुअली जितना टाइम है मेरे पास, मैं आपको सिर्फ एक जगह बोल दूंगा, इन द टिश्यूज. आप लंग्स वाला खुद कर लेंगे, ठीक है. तो CO2 ट्रांसपोर्ट इन द टिश्यूज. तो एक्चुअली हम लोग जानते हैं कि बेसिकली एक बड़ा सा हम लोग आरबीसी बनाएंगे, ठीक है. तो सपोज ये हमारा आरबीसी है, तो इस आरबीसी के अंदर हमारा रिएक्शन होगा. तो दिस इज आवर आरबीसी. ठीक है, तो ये हमारा आरबीसी है. नाउ आप जानते हो कि CO2 जो है वो आपके टिश्यू फ्लूइड से आ जाएगा प्लाज्मा में. नाउ उस CO2 को अंदर लाने के लिए हमें एक चैनल चाहिए. सो दैट चैनल इज कॉल्ड CO2 ट्रांसपोर्टर. ठीक है, अब इस CO2 से अंदर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड. क्लियर? तो इस चैनल से CO2 अंदर आएगा. ठीक है जी. नाउ ये जो CO2 अंदर आएगा, ओके, तो ये अलग अलग परसेंटेज में आता है एक्चुअली. तो इसमें से जो 70% CO2 है कि नहीं, तो इसमें से 70%
जो CO2 है वो क्या होगा, वो वाटर के साथ कंबाइन करेगा एंड बनाएगा क्या, H2CO3। ठीक है, ये H2CO3 बनाएगा, उसके बाद क्या बनाएगा, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। अंडरस्टूड। तो ये हमारा रिएक्शन है एंड आप जानते हो ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, इनसाइड द आरबीसी। तो इनसाइड द आरबीसी हमारे पास कौन है, बोलिए, which enzyme is there inside the RBC, बोलिए, कार्बोनिक कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ठीक है, तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, तो ये कितना रेट में करता है, 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट पर एंजाइम। ठीक है, तो इस रेट में ये काम करता है। ठीक है, so this rate it is working, तो 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट पर एंजाइम। ठीक है, तो ये हमारा हो रहा है। एंड ये जो बाइकार्बोनेट निकला, तो बाइकार्बोनेट हमने क्या डिस्कस किया था, दैट कार्बोनिक एसिड किस तरह का एसिड है, स्ट्रॉन्ग ना वीक, वीक बोलिए, वीक एसिड। तो कार्बोनिक एसिड जो है वो है वीक एसिड, है कि नहीं। सो कार्बोनिक एसिड इज ए वीक एसिड। ठीक है, तो ये वीक एसिड है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, बोलो, वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, तो कार्बोनिक एसिड अगर वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। तो स्ट्रॉन्ग बेस पीएच ऑफ आरबीसी को क्या कर देगा, बढ़ा देगा। पीएच ऑफ आरबीसी बढ़ जाने से क्या होगा, बोलिए, इस एंजाइम का क्या होगा, व्हाट विल हैपन टू द एंजाइम, हाँ, अरे बेस बढ़ने से एंजाइम क्या हो जाएगा, पीएच, तो कुछ नहीं पढ़ रहे तुम लोग। सर उसका एक्टिविटी कम हो जाएगा, काम हो जाएगा ना, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। हाँ सर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो क्या किया जाए, इसको रखा जाए ना भगा दिया जाए, भगा देंगे, हाँ, उसको भगाना पड़ेगा। भगा देंगे। तो आप जैसे ही उसको भगाओगे आप, तो आप बाइकार्बोनेट भगा रहे हो, तो आपका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो आपको चार्ज बैलेंस करना पड़ेगा। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बाहर से क्लोराइड आयंस को अंदर लाएंगे, समझ रहे हो। सो यू हैव टू ब्रिंग क्लोराइड इनसाइड। तो इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्लोराइड शिफ्ट। ठीक है, तो ये रिएक्शन जो है इसको बोला जाता है क्लोराइड शिफ्ट। समझ में आया। तो इसीलिए क्लोराइड को अंदर लाओगे तो चार्ज बैलेंस हो जाएगा, समझ में आया। नाउ अब टिश्यूज में आपका ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाता है कि नहीं। तो अब हम लोग को इधर आपका क्या जा रहा है, तो जो ब्लू में है वो हमारा दैट इज योर व्हाट,
CO2 ट्रांसपोर्ट, जो रेड में है वो ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। तो HbO2 4 ये ऑक्सीहीमोग्लोबिन है, तो ये आपका क्या होगा, दिस विल बाइंड तो टू दिस हाइड्रोजन, देख रहे हो, तो यहाँ हाइड्रोजन है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ वो बाइंड करेगा। ओके, तो इस हाइड्रोजन को हम क्या करेंगे, इस हाइड्रोजन को यहाँ लाएंगे। ओके, तो इसीलिए अब क्या होगा, तो HbO2 4 प्लस H+, तो ये क्या बन जाएगा, HHB। ओके, O2 4, समझ रहे हो, ये कौन सा HB था, KHB, समझ में, तो HbO2 4, तो अब ये क्या होगा, ये आपका बन जाएगा HHB प्लस 4O2, समझ में, तो ये ऑक्सीजन को लिबरेट कर देगा। अंडरस्टूड, सो दिस इज कॉल्ड, इस स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं, इस स्टेप को कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन। फाइन, एंड ये जो है ये क्या है, सो दिस इज कॉल्ड reduced hemoglobin. Reduced hemoglobin has higher affinity for O2 and lower for O2, है कि नहीं, तो has higher affinity for O2 and lower for O2. So so करेगा क्या, dissociates O2 and associates O2। आया समझ, तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन लिबरेट हुआ ये बाहर चला जाएगा। अंडरस्टूड, Yes, sir. तो ये जो ऑक्सीजन है दिस विल बी लिबरेटेड आउटसाइड। आया, इधर से आपका एक और कंपाउंड रिलीज हो रहा है। कौन सा कंपाउंड इधर से निकला, बोलो, इधर से निकला कौन, K+, है कि नहीं, बिकॉज आपने K को भगा दिया, समझे कि नहीं, तो ये जो जी K सर, है जी सर, इसको आपने डिस्प्लेस कर दिया, तो K+ प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा, KCl। KCl, समझ में आया, तो ये आपका रिएक्शन सब हो रहा है, तो ये सब आपका रिएक्शन है। ये सब कब होगा, ये सब रिएक्शन हाई, क्या ये रिएक्शन कब होगा, हाई PCO2, तो ये सब रिएक्शन कब होगा, हाई PCO2, ये सब रिएक्शन कब होगा, high PCO2, हाई PCO2। अंडरस्टैंड, तो आप, तो समझ में आया, तो इसीलिए ये जो रिएक्शन है, तो अब ऊपर जाएगा कौन, लंग्स को, इधर से जाएगा KCl, बाहर से जाएगा बाइकार्बोनेट, है कि नहीं, तो ये सब लंग्स के तरफ चलेंगे। तो ये बाहर क्या है, तो बाहर इज ब्लड प्लाज्मा, है कि नहीं, ब्लड प्लाज्मा, तो बाहर हमारा कौन है, ब्लड प्लाज्मा, बोले बोले। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन बना दिया, तो अब ये जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है ये क्या करेगा, तो ये जो रिड्यूस्ड हीमोग्लोबिन है HHB, उसका हम लोग एमिनो ग्रुप दिखा रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो ग्लोबिन पार्ट के साथ जाता है CO2, तो HHB NH2 प्लस CO2,
ये क्या बन जाएगा, HHB NHCOOH। तो ये कितना परसेंट बनेगा, बोलिए। सो दिस इज 20 to 25% CO2। तो 20 से 25% CO2 जो है वो आपका क्या बना रहा है, कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। तो ये CO2 आया कहां से, बाहर से। ओके, तो ये आपका बाहर से आया। एंड इस रिएक्शन के लिए आपको क्या चाहिए, हाई। ओके, व्हाट डू यू नीड फॉर दिस रिएक्शन, अगेन हाई PCO2। ठीक है, तो इस प्रोडक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अंडरस्टूड। तो 70% आपका बाइकार्बोनेट के रूप में गया, 20 से 25% आपका कार्बामिनो हीमोग्लोबिन से गया, प्लस बाहर क्या होता है, यही CO2 होता है। सो बाहर जो है यही स्टेप हम लोग प्लाज्मा में लिख देंगे, बट प्लाज्मा में कौन नहीं है, ओके। सो प्लाज्मा में आपका एक्चुअली एनसीईआरटी में लिखा है बट एक्चुअली कार्बोनिक एनहाइड्रेस प्लाज्मा में नहीं होता है, नहीं। ठीक है। तो ये आपका यहाँ भी क्या लिखेंगे, हाई PCO2, ओके। एंड इधर क्या लिखेंगे, ओके, नीचे। तो इधर क्या लिखेंगे, एट द रेट ऑफ 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। ठीक है, तो 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर। तो कितना परसेंट ऐसे जाता है, 5 से 10% हो गया। जी सर। So this is 5 to 10% CO. So this is called what? This is called CO2 transport in the tissues. तो हम लोग ऊपर लेकर क्या जा रहे हैं, तो ये आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि एटा जाएगी तो हमें ऊपर जाके और उल्टे ही हुआ। तो ये जा रहे हैं हम लोग बाइकार्बोनेट लेके जा रहे हैं, KCl लेके जा रहे हैं, एंड कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लेके जाएंगे। ठीक है, तो इसका उल्टा वाला स्टेप वहां आप कालू का बुक देके कर लेना, ठीक है। सो दिस इज देख रहे हो, तो इस स्टेप वाइज करोगे तो समझ में आएगा वहां क्या होगा। तो अब मैं आपको हिंट दे देता हूं, वहां जाके सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, बोलो। तो जैसे PO2 हाई हो जाएगा हम लोग का ये सब पलट जाएगा, क्योंकि लंग्स में PO2 हाई हो जाएगा, PCO2 लो हो जाएगा। तो वहां हम सबसे पहले क्या करेंगे, KCl को तोड़ेंगे। तो जैसे KCl तोड़ेंगे Cl माइनस आएगा, तो Cl माइनस हम बाहर भेज देंगे। तो जैसे Cl बाहर भेज दोगे वहां से अंदर आ जाएगा कौन, बाइकार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट अंदर आएगा, फिर उसको हम लोग हीमोग्लोबिन को तोड़ेंगे, कार्बामिनो। तो अब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन के साथ कौन आ जाएगा, पोटेशियम आयन, है कि नहीं। चलो मैं कर देता हूं, फिर तुम लोग तो गधे लोग हो, तो तुम लोग कुछ तो पढ़ते नहीं हो ना। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोग कुछ नहीं पढ़ते, क्या करेंगे, एक तो समय नहीं है, कुछ ना कुछ कम पढ़ा देंगे और क्या, रेगुलेशन नहीं पढ़ाएंगे, कुछ भी नहीं पढ़ते हो घर में, अब सिर्फ कालू का बुक चाटते रहते हो। RBC फाइन। तो अब हमारा आया कौन ऊपर से, तो आप ये लिखेंगे कहाँ, इन लंग्स।
हाई PO2। तो ये हमारा कंडीशन हो गया लंग्स में हाई PO2। तो अब हमारे पास कौन है? तो ऑक्सीजन वाला स्टेप हम रेड में दिखाएंगे, KCl। KCl क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा into K प्लस Cl माइनस। अब हम क्या करेंगे, ये जो Cl माइनस है, ओके, उसको बाहर भगा देंगे। So we will remove this Cl minus outside। तो आप जैसे आप Cl माइनस को बाहर भगाओगे तो ये एक एनायन एक्सचेंजर होता है। तो अब क्या होगा, आपका अंदर कौन आएगा? आपका अंदर आ जाएगा HCO3 माइनस। ठीक है, तो आपका अंदर आ जाएगा HCO3 माइनस। फाइन। तो अब आपका KCl हो गया एंड KCl टूट के K प्लस प्लस Cl दिया। तो ये कब देगा? हाई PO2। ठीक है, तो जब हाई PO2 होगा KCl टूट जाएगा इंटू K प्लस प्लस Cl माइनस। Cl माइनस को हमने बाहर भेज दिया, बाइकार्बोनेट को अंदर ले आए ना। ये कितना परसेंट बाइकार्बोनेट अंदर आएगा? बोलिए 70%। तो 70% अंदर आएगा। अब हमारा वहां से क्या आ रहा है? बोलिए HHB NHCOOH। अब ये रिएक्ट करेगा किसके साथ? K प्लस के साथ, एंड ये क्या बनाएगा? KHBNHCOH। फिर ये क्या बन जाएगा? KHB प्लस CO। समझ में आया? तो इसीलिए ये हमारा रिएक्शन है। तो ये कब हो रहा है? हाई PO2। ठीक है, तो ये आपका कब होगा? हाई PO2 में। ठीक है जी। सो ये आपका क्या था? दिस इज कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब ये क्या हो जाएगा? दिस इज ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? हाइड्रोजन निकल गया, ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। तो इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन है हायर एफिनिटी फॉर क्या? O2 एंड लोअर फॉर CO2। So dissociates CO2 and associates O2। समझ में आया? तो डू अंडरस्टैंड? तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिड्यूस्ड क्या? ऑक्सीडाइज्ड हीमोग्लोबिन। तो आया समझ? तो जैसे ही आपका ये निकला तो इधर से साइड लाइन में कौन निकला? इधर से निकलेगा H प्लस आयन, है कि नहीं? इधर से निकला H प्लस आयन। ओके, अब ये H प्लस क्या करेगा? इस HCO3 के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो H प्लस प्लस HCO3 माइनस will form what? H2CO3। फिर ये टूट के क्या बन जाएगा? H2O प्लस CO2। H2O प्लस CO2। तो आप इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए? बोलिए।
इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए? हाई PO2। CO2 और कौन CO2 सा एंजाइम चाहिए? कार्बोनिक एनहाइड्रेस। anhydrous ठीक है, रेट क्या है? 36 मिलियन मॉलिक्यूल्स पर मिनट पर एंजाइम। ठीक है, सो ये आपका हो गया। सो दिस इज हाउ मच? दिस इज 70%, है कि नहीं? तो ये आपका 70% कार्बोनेट इस तरह से गया। अब यहाँ कितना परसेंट? तो इसको यहाँ लिख देते हैं, दिस वन। तो ये 70% CO2 एंड इधर क्या होगा? ये भी 70% CO2 क्या? दिस इज 20 से 25% CO2। बोले बोले अब ये CO2 सब क्या होगा? बोलिए, व्हाट विल हैपन टू CO2? इनको हम विदा कर देंगे। ओके, तो वी विल बाहर भेज दो। सेंड देम आउटसाइड। देख रहे हो? तो ये सब आप तो कालू बुक्स में पढ़ लेना चाहिए था, ये उधर है ये सब चीजें। ओके, रेडी? तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ दिस स्टेप, इस स्टेप को क्या कहते हैं? बोलिए, दिस स्टेप, इसको कहते हैं डिसोसिएशन ऑफ CO2। तो हमारा 70% बाइकार्बोनेट से आया एंड 20 से 25% कार्बामिनो हीमोग्लोबिन लाया। अब ये जो KHB बना, तो लंग्स में एसोसिएशन भी होगा, तो वहां हम लोग डिस्कस करेंगे KHB प्लस 4O2। तो ये क्या बन जाएगा? KHB O2 4 एंड इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ऑक्सी हीमोग्लोबिन एंड इसके लिए कंडीशंस क्या चाहिए? बोलिए, इसके लिए आपको चाहिए हाई PO। अंडरस्टूड? तो ये हमारा कंसेप्ट है। हो गया मजा? तो देख रहे हो कितने काम अच्छी तो ये पढ़ते तो मैंने तो ये एनसीईआरटी में दिया है कि नहीं? बोलो। नो सर। चलिए, तो आप लोग को सांप क्यों सूंघ नो सर, नहीं दिया। इसलिए आप जितना ज्यादा साइलेंट रहेंगे वो मुझे क्या करेगा? एक्साइट ना डिमोटिवेट? डिमोटिवेट। डिमोटिवेट होने से मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा? कालू ना जालू? कालू। बस। अब आप कालू। जानबूझ के ऐसे गलती कर रहे हैं। चलिए, जैसे प्रतीक क्या है? प्रतीक होता है आराम से कालू में पढ़ लेके अच्छा मार्क ले आता है, पर तुम लोग तो नहीं ला पाते ना। चलिए, अब एक और अच्छा चीज। आपका पढ़ता हूँ। कैसे पता चलेगा? तू तो कालू का भक्त है। चलिए, तो अब हम लोग ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर, तो इसलिए तो जो मेरा भक्त है ये सब वीडियोस देख लेना चाहिए था, पर आप लोग देखते ही नहीं हो, तो इसीलिए ये सब ऑलरेडी है ना। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसीलिए इसको अब हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। सो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस यहाँ ले लिया हमने, यहाँ हम लोग एक्स एक्सिस ले लिए ना। एक्स एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, वाई एक्सिस में हम लोग क्या ले रहे हैं? परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, है कि नहीं? तो परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन।
तो इसमें आपका एक 100% लाइन होता है, ये हम लोग कल किए थे कि नहीं। सो दिस इज 100%। तो ये जो 100% लाइन है ये 116 मिलीमीटर मरकरी में आएगा, तो जो कि हमारे बॉडी में होता नहीं है। इसलिए इन आवर बॉडी नेवर 100% सैचुरेशन इज अचीव। प्लस इन केस ऑफ आवर जो ये कर्व, ये कैसा होगा, ये आपका एस शेप्ड कर्व होगा। ओके, एस शेप्ड कर्व। तो इस तरह से ये कर्व होगा, पहले स्लो होगा, फिर फास्ट होके, फिर ये इस तरह से हो जाएगा। नाउ इसलिए सपोज यहाँ पहला O2 लगता है, यहाँ दूसरा लगा, यहाँ तीसरा लगा, यहाँ चौथा लगा, उसके बाद कांस्टेंट हो गया। ठीक है। सो नाउ बिकॉज वी हैव 4 हीम साइट्स, तो 4 ऑक्सीजन लगा। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव कोऑपरेटिविटी। तो ये जो लाइन है ये हमारा 50% सैचुरेशन लाइन है। फाइन, सो दिस इज कॉल्ड 50% सैचुरेशन लाइन। अब हम लोग क्या करेंगे, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस। जब हम ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ऑन द एक्स एक्सिस, जहां ये एक्स एक्सिस को काटेगा, दैट वैल्यू इज कॉल्ड व्हाट, उसको हम लोग P50 वैल्यू कहते हैं। सो दिस इंडिकेट्स द एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है, तो P50 वैल्यू क्या इंडिकेट करता है, एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर ऑक्सीजन। ठीक है। नाउ यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये एक लैग फेज है, माने स्लोली बढ़ रहा है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, एक्सपोनेंशियल फेज, धड़ाम से बढ़ रहा है। यहाँ आप क्या देख रहे हो, स्टेडी स्टेट, मीन्स और नहीं बढ़ रहा है। क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्यों नहीं बढ़ रहा है, बोलिए। Why it is not increasing anymore? क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी रीच कर गया। सोचो सोचो, कुछ नहीं पढ़ोगे तो कैसे होगा। आप लोग सोचते हो कि बिना पढ़ के कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, आपको पढ़ के आना पड़ेगा। रे बाबा, ये +2 का क्लास है, 10th का नहीं है तुम्हारा कि कुछ मर्जी लिख दोगे तो वहां 100 में 100 मिल जाएगा। एंड आप लोग हमारे सीने में आके मूंग दलोगे कि देखो मेरा 10 CGP, देखो मेरा 10 CGP। बट एक्चुअली आप देख रहे हो कि नहीं कितना CGP आपको मिलना चाहिए था। चलिए, समझ में आया। तो व्हाई नो मोर एफिनिटी, बोलो नीतू क्या हो गया, क्यों और एफिनिटी नहीं है। सर और ऑक्सीजन ही नहीं होगा बॉडी में। ऑक्सीजन नहीं होगा बेवकूफ, हीमोग्लोबिन का 4 साइट अटैच हो गया है, उसमें 4 ही साइट होता है, तो चारों ऑक्सीजन तो लग गया। अब कहां से लगाएंगे, तुम्हारे खोपड़िया में। तो यहां लग गया, यहां लग गया, यहां लग गया एंड यहां लग गया, और कहीं। सो देयर इज नो मोर एफिनिटी बिकॉज देयर इज नो मोर साइट। ओके, तो ये आपका ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व है। अब आप अच्छे से पढ़ के आते तो मैं डिटेल में पढ़ाता, बट अनफॉर्चुनेटली आप नहीं पढ़ के आए हो, तो मैं सिर्फ लिख दे रहा हूं, आप उसको घोष लेना। ठीक है, अब ये पूछना नहीं कि कैसे होता है। फैक्ट देखो, आप जानते हो कि हमारे पास टाइम नहीं है, उसके बाद भी अगर आप इस तरह से करेंगे तो अब आपको यू हैव टू पे द प्राइस। तो इसलिए ये मैं ग्राफ बनाने वाला था,
बट अब नहीं बनाएंगे। तो फैक्टर्स दैट इंक्रीज द P50, तो इंक्रीज द P50 का मतलब कर्व कहां शिफ्ट कर रहा है, राइट ना लेफ्ट? राइट। तो राइट शिफ्ट थोड़ा सब निजे पढ़ के पूछी जीवा है या केवी पे क्लास में सर को पूछ लेना, वो बता देंगे। तो कौन कौन सा कंडीशन राइट शिफ्ट करेगा? हाई PCO2, हाई टेम्परेचर, इंक्रीज इन H+ आयन कंसंट्रेशन। ओके, तो अगर आपका H+ आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा तो भी ये राइट शिफ्ट करेगा। इंक्रीज इन altitude, decrease in pH, okay, and increase in, ये सब मैं आपको कराने वाला था, बट आप लोग जब कुछ नहीं पढ़ के आओगे तो ये आपको खुद करना पड़ेगा ना। क्या बोल रहे हो सौरभ? तो आपको यू हैव टू पे द प्राइस और नॉट? सो इसको कहते हैं 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो ये जो है ये राइट शिफ्ट कराएगा। एंड अभी घोष लो, और क्या ये घोष दे लगा। तो ये आपका डिक्रीज कैसे होगा, या लेफ्ट शिफ्ट, इसका उल्टा कर दो। लो PCO2 देन नॉर्मल, फिर लो टेम्परेचर, ओके, डिक्रीज इन H+ आयन, ओके, तापरे डिक्रीज इन ऑल्टीट्यूड, तापरे इंक्रीज इन pH, तापरे डिक्रीज इन 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट। तो आई एम श्योर ये आप खुद कर लेंगे कि नहीं साना? साना देवी, आप ही खुद कर लेंगे ना? एक्चुअली उसका कट बहुत रहा है तो लाइक दैट। तो ये आपको याद रखना है, एंड इस पे गारंटेड क्वेश्चन आता है। ओके, तो ये आपका श्योर शॉर्ट क्वेश्चन एरिया है, ये आपको समझना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो बिकॉज मैं ये कराने वाला था। कितना ग्राफ हो गया? 1 2 3 4 5 6 ग्राफ होगा। कैसे होगा? तो इसलिए अब ये आपने प्रॉमिस किया कि आप खुद कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सी। ये सब स्पेशल चीजें मैं आपको करा दे रहा हूं। ऑक्सी मायोग्लोबिन डिसोसिएशन का, ठीक है। अब हम लोग हीमोग्लोबिन खत्म कर लिए, अब मायोग्लोबिन करेंगे। नाउ, तो एक्चुअली व्हाट इज मायोग्लोबिन? Myoglobin is muscle tissue storage, okay, muscle tissue oxygen storage protein, ठीक है। तो myoglobin is equal to 1 heme plus 1 globin. So this implies that 1 into tetrapyrrole ring plus Fe2 plus ग्लोबिन में क्या होगा? 1 पॉली, ओके, ग्लोबिन में क्या होगा? 1 पॉलीपेप्टाइड with क्या? 1 पॉलीपेप्टाइड with what? 1 पॉलीपेप्टाइड with आपका 153। सब भूल गए हो, सब बायोकेमिस्ट्री में हम लोग पढ़े हैं।
with 153 amino acid residues in tertiary structure. आप लोग गांव से आ रहे हो ना, ये सब इसलिए आपको समझ में नहीं आता है ये सब कितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तुम लोग सोचे थे वही गांव में पकड़ा पकड़ा खा के हम लोग सीएसपुर में टॉपर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको बहुत चीज पढ़ना पड़ेगा एंड आपको याद रखना पड़ेगा। जो पढ़ लिया उसको भूल गए तो कैसे होगा ना। क्या बोल रहे हो नीतू, तुम कौन सा गांव से आता है? तो सुंदरगढ़। हाँ, वो सुंदरगढ़ में तुम गाय चरा रहा था और वहां चरा चरा के पढ़ लिए। अब यहाँ क्या है, अब इतना नया नया चीज याद रखना पड़ेगा। अब ये तो हम सब पढ़ चुके हैं, फिर भूल जाओगे तो कैसे होगा, समझ में आया? तो आप तो ये कितना ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर सकता है बोलिए? सो मायोग्लोबिन कैन ट्रांसपोर्ट हाउ मेनी ऑक्सीजन, कितना मॉलिक्यूल्स? one molecule of O2 as it has only one, क्या? What? As it has only one what? Fe2 plus. क्यों? क्योंकि ये Fe2 plus के साथ बाइंड होके जाता है। आया समझ? So myoglobin can transport one molecule of oxygen as it has only one Fe2 plus group. और मैं चलिए, तो इसीलिए इसका कर्व कैसा होगा बोलिए? कैन यू गेस इसका कर्व किस तरह का होगा? हाइपरबोलिक। सो तो ये आपका हो गया y एक्सिस, ये आपका हो गया x एक्सिस। तो x एक्सिस में हम क्या ले रहे हैं? PO2। y एक्सिस में क्या ले रहे हैं? परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen, ठीक है? परसेंटेज saturation of hemoglobin with oxygen। सर मायोग्लोबिन होती है क्या? क्यों आप लिख देते हो? मैं मेरे बोर्ड में M क्यों कर दिए? चलिए, तो ये हो गया। तो अब इसका जो कर्व होगा वो किस तरह से होगा? वो एकदम खड़ा कर्व होगा, ऐसे होके इस तरह से। ओके, सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, बहुत बोला। सो ये आपका क्या है? दिस इज 100% लाइन, ठीक है? ये उसका 100% लाइन है एंड ये जो कर्व है इसको थोड़ा सा नीचे हम लोग बनाएंगे, भले भले। एंड ये उसका क्या है? सो दिस इज 50% लाइन, है कि नहीं? ये 50% लाइन है एंड ये जो 50% लाइन है इससे अब हम लोग क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे एक्स एक्सिस पे एंड जिस जगह ये एक्स एक्सिस को काटेगा उस पर्टिकुलर को हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज कॉल्ड P50। ओके, तो समझ में आया? सो दिस इज द कंसेप्ट। ओके, तो ये आपका कंसेप्ट है। तो why it has rectangular hyperbola, why there is no S shape? बोलिए। because there is sudden rise। क्योंकि इसका एक ही साइट है, तो समझ में आया? तो एक बार बाइंड हो गया, एफिनिटी खत्म। चलिए, yes, तो अब इसके बारे में एक चीज बोला जाए तो मायोग्लोबिन हैज वेरी वेरी हाई एफिनिटी फॉर क्या? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। ठीक है, इट लोड्स O2 at 20 mmHg where hemoglobin unloads
O2. So it loads O2 even at even at 20 mm Hg where hemoglobin unloads O2. समझ रहे हो? It will unload its O2 at PO2 as low as 5 millimeter of mercury. Okay, so it ensures that if Pratyasha, okay, has myoglobin in the muscles, they will respire aerobically even under severe ऑक्सीजन स्ट्रेस. समझ रहे हो? तो इसीलिए ये 25 mmHg पे देगा. तो इसका मतलब अगर आपके पास मायोग्लोबिन है तो आप तब भी किससे रेस्पायर करेंगे? एरोबिकली. ओके, बट नीतू मायोकुल जो है मोटी है, उसका मायोग्लोबिन नहीं है, तो वो कैसे रेस्पायर करेगी? उसके मसल्स Anaerobically. एनारोबिकली. तो किसको दर्द होगा? नीतू को. तो समझ में आया? नीतू को दर्द होगा. यस. तो इसलिए नीतू को दर्द होगा जबकि प्रत्याशा को दर्द नहीं होगा. और बोलिए. ठीक है, चलिए. सो ये समझ में आया आपका? अंडरस्टूड? सो दिस इज द कंसेप्ट. चलिए, सो आज का हमारा काम हो गया खत्म. तो बस कल हमारा ये चैप्टर उड़ा देंगे और क्या, फिर परसों से सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू. ठीक है, चलिए. इसलिए पढ़िए, आप लोग पढ़ते पढ़ते हो नहीं. समझ में आया? तो